हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मैं तैयार हो गई किस लिए, मैं वो भी बता रही हूँ। और आज मैं जा रही हूँ लोकल में, मेरी दीदी और भाभी रहती हैं उनके यहाँ। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये नहीं गए, मेरा भतीजा आएगा वही लेकर जाएगा। होता है कि तो आज ही था जो, और कल हम लोग जाएंगे अपने घर, तो मुझे आज ही मिल पाती, इसलिए मैं रुकी भी नहीं क्योंकि मुझे जाना पड़ा अकेला। मन भी नहीं लग रहा था इनके बगैर जाने में, क्योंकि हमेशा मैं इनके साथ ही जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ जाना मुझे, तो फिर मैं क्या करूँ। लेकिन इनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो यही मेरा थोड़ा सा क्लिप कर रहे थे। और इन्होंने कहा कि तुम चली जाओ क्योंकि तुम नहीं होता है, तुमको जाना ज़रूरी है, तुम नहीं जाओगी, 2 साल हो गया मिले हुए। तो फिर यही सब होती है मेरा साथ। तो मैं अभी भतीजे से अपनी शूज़ मांग रही थी, तो सॉक्स वो ऊपर से लेकर आई थी और शूज़ मैं मांग रही थी अपनी उसका। और ये सूट मेरे चिकन की है, बहुत सुंदर लग रही थी। और फुलकारी का दुपट्टा मैंने लगाया था इसके ऊपर और मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। और ये सोफ़ा दिखा रहे हैं और मैं नहीं होता है सोफ़ा ये टेंट, तो फिर मैं मन अजीब सा लग रहा था। फिर अभी हम लोग जाएंगे, भतीजा आएगा तभी। तब तक ये शूज़ पहन लिया था, लेकिन सॉक्स गंदे लग रहे थे। तो फिर मुझे लगा सॉक्स नहीं पहना था, वो गंदे थे, मैंने मना किया था। तो फिर मैं सॉक्स ले आई हूँ और सॉक्स शूज़ दोनों पहनेगा। उसकी लाइटिंग एक शूज़ की कम हो गई है और एक शूज़ की ज़्यादा हो गई है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने फटाफट इसको सॉक्स पहनाया। सॉक्स पहनने पर ना शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, ये सबको पता है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैं पहुंच गई, अपने भतीजा आ गया तुरंत ही इसके बाद। तो मैं चली गई थी घर पे। यहाँ मैं ब्लॉग बना रही थी, तो दीदी को पता है ब्लॉग बनाना, तो वो देख रही थी। और हम भाभी को नहीं पता है, तो वो मेरी भाभी है जो साड़ी पहनी है और जो मेरी दीदी वो सूट पहनी है। और उनकी बेटी गौरी, और मेरे बेटे को तो आप पहचानते ही हो, पहचान लो। और भाभी को तो ये लग रहा था कि हम रील्स डालते हैं या फेसबुक पे डालते हैं, तो वही चीज़ वो देख रही थी कि मैं बनाती भी उनके। हाँ, बनाते तो हैं, लेकिन पता नहीं तो क्या आपके मेरे नंबर पे आपको नहीं दिखता होगा। और यही भतीजा है मेरा जो लेकर मुझे आया था। अभी बैठा हुआ है कि मैं इसी के साथ वापस भी जाऊंगी। लेकिन मैं सोची थी कि मैं 8 बजे तक घर चली जाऊंगी, लेकिन दीदी के आने के साथ ना वो कहती कि मैं नहीं कुछ करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, खाने पीने की तैयारी करेगी। और फिर फालतू का हम लोग को बुला करके हम लोग बैठेंगे किचन में काम करेंगे और वो किचन में काम करेगी, हम लोग बैठेंगे अपने में। और फिर भी यहाँ मेरी दीदी की बेटी थी गौरी, वो पढ़ने अपना मोबाइल में ही व्यस्त थी। कहने पे कह दी मौसी मैंने अभी बस देखना शुरू किया है। और फिर दीदी तो मेरा एज यूजुअल वही काम करती हैं। अब इसके बाद मैं जब भी आऊँगी तो मैंने कहूँगी खाना पीना नहीं खाना मुझे, मैं चली जाऊँगी, पहले आगे बैठो, अभी कुछ भी बनाना हो तो पहले ही बना के रख दो। ऐसा नहीं है कि बस वही चीज़ करना है, फटाफट करो, मेरे को ठीक नहीं लगता। अब आप वही करोगे तो फिर मिलना क्या है, इससे बढ़िया तो मैं फ़ोन ही पे बात कर लूँ ना। किसी को भी बैठ के बात करनी तो मैं तो इनसे लड़ूंगी है। मैंने तो बोला ना, मैं तो बोलूँगी ज़रूर से। मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे अपना ये फैमिली लगता है, छोटा सा है। तो भाभी वही देख रही थी कि ब्लॉग बना रहे हैं, तो मेरी दीदी की सास है जो बैठी हुई थी। उनको अब तबीयत, पहले बहुत बातें करती थी, अब नहीं करती हैं, बस बैठी रहती हैं, थोड़ा सा बातचीत कम से कम करती हैं। अब सब दीदी ही उनका काम करती हैं। तो फिर अभी मेरा बेटा तो स्केटिंग के पीछे पड़ा हुआ है, वो जब से आया है सिर्फ स्केटिंग या तो कारपेट के पर खेल रहा है। और अभी देखिए बेड पे आके मोबाइल देख रहा है। और हम लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा क्लिप है। और वही बगल में भाभी की मतलब मालकिन है, वो भी आई थी होली मिलने। और यहाँ मेरे जीजा बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं माँ से। कुछ बातें हो रही हैं जो मुझे नहीं पता, आई थिंक याद नहीं है, लेकिन हाँ माँ को लेकर के, सफ़र को लेकर के बातें हो रही थी, माँ की तबीयत या बातें होती ना भगवान जी। फिर यहाँ वो चले जाते हैं मंदिर इस बीच, क्योंकि था सोमवार और ट्यूसडे का मेरा ट्रेन था। तो फिर वो चले गए अपना, नहीं होता है मंदिर, सोम था। तो फिर अभी भाभी देखी, दीदी बैठी थी, भाभी भी बैठी थी और भाभी प्याज काट रही थी। और भाभी बैठ के आराम से मोबाइल देख रही थी और बात कर रही थी। और यही होता है यहाँ पे, 10 मिनट के लिए बात हुई, फिर चली गई किचन में काम करने के लिए। फिर यहाँ मेरा भतीजा और मेरा बेटा मोबाइल हेडफोन लगा के मोबाइल देख रहे हैं दोनों लोग। वो तो गेम खेल रहा था और उसको वैसा ही वीडियो डाउनलोड करके वो दिखा रहा था मेरा भतीजा। वो और वो दोनों लोग बैठ के मोबाइल में गड़ गए थे, अपना मुंडी डाल के लगा दिए थे। बोल रही थी मत करो मत करो। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि लास्ट वीडियो बना देखूँ। तो ये मेरी दीदी, मैंने कहा कि क्या बना रही हो दीदी, मत बनाओ। तो नहीं बना लो।
तो फिर तो मैं कि इसीलिए मेरा लेट हो जाता है, हमेशा मेरा इसीलिए लेट हो जाता है। तो हमेशा ये कहती हूँ, फिर ये भी कह रहे थे कि सोचा तुम तो गई थी 9 बजे तक आ जाओगे, तो फिर नहीं, लेट होना ही होना है। उम, उम, तो फिर अभी देखिए वहाँ से आ गए, तो मेरी दीदी की सास है जो लेटी हुई हैं, उनका अब तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती, तो वो लेटना ही ज़्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि मेन होता तो होती है ना। और वो टीवी देख रही थी, फिर मैं चली गई गेस्ट रूम में। मेरी दीदी की बेटी है, भतीजी जो मेरे है, मानिए तो भांजी जो भी मानिए, वो मोबाइल पे लगी थी। मैं उसको बोल रही थी क्यों मोबाइल पे लगी, बाद में लगने लगी मैं भाभी दोनों लोग मोबाइल पे लगे हुए थे और मुझे बोरी जैसी लग रही थी। फिर दीदी मेरे काम करने में बिजी हुई थी और मैं ऐसे ही बैठ के अपना मोबाइल देख रही थी। और जिस समय मैं वीडियो की ब्लॉगिंग वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस दिन मैं ट्रेन में थी, और तभी मैं 2 वीडियो का मेरा वॉइस ओवर ट्रेन में ही किया है आपको। इसका और इसके नेक्स्ट व्लॉग वाला मैंने वॉइस ओवर नीचे अंदर ही किया है। फिर ये दीदी मैंने छोले भटूरे बनाई थी और दही बड़ा भी बनाई थी, आइसक्रीम भी मैंने खाया, मैगी भी खाया और पापड़, सब कुछ बहुत ज़्यादा खाया मैंने, उसकी गिनती नहीं है। मेरा पेट एकदम फुल हो गया था। और हम लोग लास्ट में जब आ रहे थे तो फ़ोटोशूट हो रहा था हमारे यहाँ, सब लोग वीडियो बना रहे थे, फ़ोटोशूट कर रहे थे। इसके बाद मैं घर चली गई थी और मैं ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती आई। होप अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, शेयर कर, सब्सक्राइब जरूर कर देगा। बाय बाय।